देवकी के नवजात शिशुओं की हत्या, श्री कृष्ण अवतारण और दिव्य रूप। प्रगट्य की कथा इस प्रकार शुरू की है कि जन्मेजय तदंतर पति द्वारा गर्भधान किए जाने पर देवताओं के समान तेजस्वी देवकी ने पहले बताए गए 7 गर्भों को कर्मसार यथोचित रूप से ग्रहण किया। पहले 6 गर्भ प्रकट होते ही उन्हें पत्थर शिला पर पटक कर मार डाला गया। 7वां गर्भ योग माया ने रोहिणी के उद्धार में स्थापित कर दिया। रात्रि में भी वासुदेव की पत्नी रोहिणी चंद्रमा सी प्यारी पत्नी रोहिणी सी दिखाई देने लगी। वह इस गर्भ के लिए उद्विग्न हो रही थी। निंद्रा ने उसे समझाया, सुबह तुम्हारे उद्धार में स्थापित गर्भ आकर्षण से अतः पुत्र शक्रण से नाम से विख्यात होगा। इस प्रकार पुत्र प्राप्त करके रोहिणी मन ही मन प्रसन्न रहने लगी। उधर देवकी उस 7वें गर्भ की खोज होने लगी। उसने गर्भ धारण किया। यही था उसका 8वां गर्भ, जिसके लिए ही पहले के 7 गर्भ मार गिराए गए थे। कंस के राजपुरुष इस 8वें गर्भ की रक्षा में लगाए गए। इधर भगवान विष्णु भी स्वेच्छा से उस गर्भ में निवास करने लगे। उसी दिन गोकुल में यशोदा ने भी भगवान विष्णु की आज्ञा का पालन करने वाली तथा उन्हीं के शरीर से प्रकट हुई योग निंद्रा को अपने गर्भ में धारण कर लिया। गर्भ का समय पूर्ण होने पर दोनों स्त्रियां देवकी और यशोदा ने प्राय एक ही समय पुत्र उत्पन्न किए। भगवान विष्णु जी ने पुत्र रूप में देवकी के 8वें गर्भ से जन्म लिया और यशोदा के गर्भ से निंद्रा देवी ने स्वयं कन्या रूप में जन्म ग्रहण कर लिया। भगवान विष्णु के अवतारण पर समस्त भूमंडल कांप उठा, पर्वत हिलने लगे, समुद्र जल उछलने लगे, पावन तीव्र हो गया, तारागण अत्यधिक प्रकाशित होने लगे। भगवान के जन्म के समय आभित नामक मुहूर्ता रोहिणी नक्षत्र था और अष्टमी की रात्रि जयंती कहलाती थी और विजय नामक विष्णु मुहूर्त व्यतीत हो रहा था। देवताओं की दुदुम्बियां नगारे बाजे बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, संपूर्ण जगत में हर्षोल्लास होने लग गया। अप्सराओं गंधर्वों में पराक्रम नृत्य से गान नाचन और वेद मंत्रों का उच्चारण होने लगा। वासुदेव घबराए हुए थे, न जाने अब क्या होगा। वासुदेव ने आग्रह किया, प्रभु आप अपना रूप प्रकट कीजिए, मुझे भय हो रहा है कि आप भी वही वध न कर दे, वह कंस आपका वध न कर दे। पूर्व में वह हमारे 7 गर्भ का नष्ट कर चुका है। भगवान ने अपना अलौकिक रूप दिखाकर माता पिता की शंकाओं चिंताओं से मुक्त कर दिया। माता पिता इस अलौकिक रूप को निहार कर चिर आनंद विभोर हो गई। भगवान ने कहा, पिताजी मुझे आप गोपीराज नंद के यहाँ ले चलें। पिता श्री ने वैसा ही किया। उसे यशोदा को सौंपकर यशोदा की बेटी को उठाकर ले आए। उस नवजात कन्या को लाकर देवकी को सौंप दिया। इतना कुछ अर्थात सब कुछ हो लिया। कंस अथवा किसी राजपुरुष को कानो कान कोई खबर नहीं लगी। अब वासुदेव ने देवकी के कन्या उत्पन्न होने का समाचार राजपुरुषों द्वारा कंस को पहुंचा दिया। कंस सूचना पाते ही तुरंत आ गया। आते ही वासुदेव एवं बहन देवकी को धमकाकर कन्या मांग ली और देवकी माँ थी न कंठ भर आया और आंखों में बड़ा उछाल अवरुद्ध हो गले से बोली, भैया रहम करो, आपने पहले ही मेरी 7 संतानों को नष्ट कर दिया है, फिर यह कन्या तो हुई ऐसी है मरियाली सी, इससे क्या मारोगे, आप स्वयं देख लो। कंस ने आगे बढ़कर देखा, मरी हुई सी देखकर वह अटास कर झपट ली। उसने पैरों से पकड़कर पत्थर पर पटक मारा। शिला पत्थर के स्पर्श मात्र से ही कन्या उसके हाथों से फिसलकर नभ में उड़ गई और इस काली अंधियारी रात्रि में वह दिव्या फूलों के हारों से सजी हुई लंबे घने खुले बिखरे मुकुट मणि संगृत दिव्य वस्त्रों नीले वस्त्र और विश्व चंद्रमुखी सी मनोकृत अटास कर नाचती मामू कंस को चिढ़ाती हुई नभ से विचरण करने लगी कि उसने मदिरा पान किया और उसे बड़े होकर क्रोधित होकर स्वर में गरज हो उठी कि अरे दुष्ट कंस, तुमने मेरा वध करने हेतु मुझे पत्थर पर पटका, मुझे कुछ नहीं हुआ और हे दुर्जन, जब तेरा काल आएगा तो मैं अपने हाथों से तेरा तन बदन काट कर अपनी रक्त पिपासा को शांत करूंगी। वृषित नवजात कन्या की बातें सुनकर कंस बड़ा लज्जित हुआ। देवकी से बोला, बहन क्षमा करें, मैं अपनी मृत्यु के भय से ही तुम्हारे अनेक बच्चों का वध किया, परंतु स्वयं है कि मेरी मृत्यु का कारण अब कोई और बनने वाला है। वास्तव में ही मैं बड़ा दुष्ट व निर्दयी साबित हुआ, जो अपने ही जनों पर प्रहार करता रहा। काल ही मनुष्य का शत्रु होता है।
और मेरे जैसा व्यतीत तो निमित्त मात्र होता है। शोक जनित विलाप को त्याग दो, मनुष्य योनि के प्राय की ऐसी दशा होती है। कंस ने बहन के चरणों में अपना शीश रख दिया। अब देवकी के आंसुओं की धारा बहने लगी। अपने पति को देखती हुई कवि भाई को अत्यंत दीन भाव से कहा, भैया उठो। देवकी ने करुणा में भर आई, और तुम्हारा कोई दोष नहीं है, विधि का विधान ऐसा ही होगा। जीवन मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, अतः भैया तुम जाओ। मुझे पुत्रों की मृत्यु का जो कष्ट हो रहा है उसके लिए आप दुखी न हो। इस बात पर देवकी जी ने वचन सुनकर कंस अपनी विफलता पर क्षुब्ध हुआ और भीतर ही भीतर ग्लानि को गलता हुआ अपने भवन में चला गया और मन ही मन खिन्न भाव हुआ, दीन हुआ, वहां चुपचाप चला गया। बोलो वासुदेव भगवान की जय।